इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस और एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में। टाइटल से आप जान ही चुके हैं, जी हां, हम बात कर रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स के बारे में। तो आखिर है क्या ये एप्स्टीन फाइल्स? एप्स्टीन फाइल्स बेसिकली जेफरी एप्स्टीन के सारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा है। जो भी उसने अपनी जिंदगी में सेक्स रैकेट्स चलाए, जो भी उल्टे सीधे काम, जितने भी वाले काम उस व्यक्ति ने करे, वो सारे कारनामों का लिस्ट इस एप्स्टीन फाइल्स में है। और शॉकिंग बात यह है कि इस लिस्ट में इतने ज्यादा पावरफुल गेस्ट्स का नाम सामने आ रहा है जिसने पूरे वर्ल्ड को, पूरी जियोपॉलिटिक्स को हिला के रख दिया है। अब ये फाइल्स मीडिया में और पब्लिक में ओपन कर दी गई हैं। किस रीजन से, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इतने पावरफुल लोगों की इन्वॉल्वमेंट सामने आने के बाद पूरा वर्ल्ड इस टाइम शॉक में और डिस्ट्रेस में है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये जेफरी एप्स्टीन है कौन। 1953 में ब्रुकलिन में पैदा हुआ जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा व्यक्ति जो कॉलेज ड्रॉप आउट होते हुए भी मार्केट में इतना बड़ा नाम एक्वायर कर लेता है। एक डिग्री तक नहीं थी उस व्यक्ति के पास, लेकिन उसका रिकॉर्ड देखकर समझ में यह आता है कि उसे चार्म करना आता था, लोगों को मैनिपुलेट करना आता था। वरना आप खुद सोचो, एक कॉलेज ड्रॉप आउट से लेकर इतने बड़े स्केल का क्रिमिनल बनना, यह कोई आम बात नहीं हो सकती। 1980s के अराउंड वो मिला लेस्ली वेक्सनर से, जो कि विक्टोरिया सीक्रेट एंड द लिमिटेड के ओनर थे। ऐसा उसने उन्हें क्या ब्रेन वॉश किया हम नहीं जानते, लेकिन लेस्ली वेक्सनर ने जेफरी एप्स्टीन को पावर ऑफ अटॉर्नी ही दे दी। यानी उसके जितने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बैंक अकाउंट्स, जितनी ट्रांजैक्शंस, जितने एसेट्स, सब में जेफरी एप्स्टीन एक हिस्सेदारी ले चुका था। लेस्ली वेक्सनर की नाक के नीचे से जेफरी एप्स्टीन उसके कैश रिजर्व्स यूज करके अपने एसेट्स बनाता रहा। वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट हाउसेस इन द न्यूयॉर्क जो जेफरी एप्स्टीन का था, वो एक्चुअली वेक्सनर का था। शॉकिंगली हमें भी यह समझ नहीं आता कि कैसे एक मल्टी बिलियनर आदमी ने एक कॉलेज ड्रॉप आउट को पावर ऑफ अटॉर्नी ही दे दी। जेफरी एप्स्टीन, जो कि अपने आप को एक फाइनेंशियल एडवाइजर कहता था, उसका एक्चुअल में धंधा फाइनेंस से रिलेटेड तो था ही नहीं। इन फाइल्स को देखकर समझ में आ रहा है हिज एक्चुअल बिजनेस वाज पीपल, नॉट मनी। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट जेफरी एप्स्टीन अकेला तो नहीं चला सकता था। तो लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू मैक्सवेल, जो कि उसकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड या राइट हैंडर थी। मैक्सवेल वॉज अक्यूज्ड ऑफ सेक्स फॉर विच शी वॉज गिवन 20 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ये वही लेडी है जो एक्चुअली एप्स्टीन के सारे काले कारनामों के लिए रिक्रूटमेंट करती थी। इसका एक पर्टिकुलर मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट था। मैं आपको बताता हूं वो मेथड बेसिकली स्टेप बाय स्टेप क्या था। फर्स्ट स्टेप, ये मॉल्स और पार्क्स में जाकर थोड़ी पुअर स्टेटस वाली लड़कियों को स्पॉट करती थी, देखती थी कि इनका इजी टारगेट कौन लड़कियां हो सकती हैं। सेकंड स्टेप, ये उनको जाकर एक हनी ट्रैपिंग वाला काम करती थी। शी यूज्ड टू गिव देम ऑफर्स कि मैं तुम्हें स्कॉलरशिप दे दूंगी, या अगर लड़की थोड़ी सी भी सुंदर है तो उसको बोल दिया जाता था मैं तुम्हें मॉडलिंग की जॉब्स तक दे दूंगी। थर्ड स्टेप, जाहिर सी बात है, पहले दिन से उन बच्चियों को सेक्स में इन्वॉल्व नहीं करा जाता था। पहले ये उन्हें मसाजेस में इन्वॉल्व करती थी और पर मसाज उन छोटी बच्चियों को $200 पे करे जाते थे। अब इस एज ग्रुप की 13 से 17 या 18 साल की बच्चियों के लिए $200 ये एक बहुत बड़ी रकम है। फोर्थ स्टेप, ये बेसिकली उन बच्चियों के आसपास रहकर सेक्स एंड रिलेटेड बातें इतना खुल के नॉर्मली करती थी ताकि उन्हें लगे कि हाँ, ये सब नॉर्मल चीजें हैं, इनको इतना टैबू या इतना रिस्ट्रिक्टेड नहीं मानना चाहिए। तो बेसिकली ये काइंड ऑफ अपनी बातों से उनको ब्रेन वॉश और मैनिपुलेट करना स्टार्ट करती थी। फिफ्थ पॉइंट एंड द मोस्ट ब्रूटल पॉइंट, अब ये उन लड़कियों को उस घिनौने कारनामे में एंटर भी करवाती थी, एंड ना कि एंटर करवाती थी, ये उनको ये लालच तक देती थी कि हर लड़की अपने 2 फ्रेंड्स को और इन्वॉल्व करे तो उस लड़की को ज्यादा पैसा दिया जाएगा। सोचने वाली बात है, विक्टिम्स को ही रिक्रूटर बना दिया गया। जो बच्चियां ट्रॉमेटाइज हो रही थी उनको यह ब्रेन वॉश करा जाता था कि तुम 2 और ले आओ और तुम्हें और पैसे मिलेंगे। तो नेटवर्क अपने आप ग्रो होने लगा। बेसिकली पहली बार उसने एक लड़की रिक्रूट करी, उसके बाद वो जो नेट था वो अपने आप लड़कियों से आगे आगे फैलता चला गया।
ये था मैक्सवेल का आइडिया जिसने एप्स्टीन के काले कारनामों में एक बहुत बड़ी इजी चेन डेवलप कर दी थी। अब बात करते हैं जेफरी एप्स्टीन के एंड की, या यूं कहूं कि एप्स्टीन फाइल्स के पब्लिक में आने के बिगिनिंग की। जेफरी एप्स्टीन 2019 यानी 2019 में अरेस्ट होता है एंड 10th ऑफ अगस्त 2019 में अपने ही सेल में यानी अपनी ही जेल में डेड पाया जाता है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स सुसाइड कहती हैं ऑब्वियसली, बट एक अजीब सा कोइंसिडेंस देखिए, उसी रात जो 2 गार्ड्स वहां रहते थे वो सो गए थे एंड उसी रात सेल के सामने वाले सारे कैमरास मैल फंक्शन कर गए। साउंड्स अ बिट फिशी राइट? आई थिंक इट इज। जेफरी एप्स्टीन की डेथ हो गई एंड मैक्सवेल को अपने केसेस में गिल्टी पाया गया। इस सब के बाद कोर्ट के ऑर्डर्स एंड पब्लिक प्रेशर के कारण सारी एप्स्टीन फाइल्स के रिकॉर्ड को पब्लिक डोमेन पर डाला गया। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड एंड अवेलेबल हैं। कई डॉक्यूमेंट्स हटा दिए गए हों तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स जिनको मैं अपनी इस वीडियो में कोट करूंगा उन सब के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। देयर माइट बी अ केस कि कई डॉक्यूमेंट्स उस मोमेंट पर जब आप चेक करें तो वहां से हटा दिए गए हों, लेकिन आई विल मेक श्योर कि उनकी ऑथेंटिसिटी है एंड ज्यादा हुआ तो मैं कई डॉक्यूमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स भी आपको वीडियो में अटैच करके दूंगा। फाइल्स पब्लिक हुई, सारी फाइल्स लोगों ने चेक करी, लॉयर्स बैठे, मेरे जैसे लोगों ने फाइल्स खंगाली, तो कई ऐसे शॉकिंग और इतने पावरफुल नाम सामने आए कि पूरी दुनिया एंड मेरे होश ही उड़ गए। टू माई सरप्राइज उसमें 2 ऐसे व्यक्ति थे जो शायद इस वीडियो की रिसर्च से पहले तक मेरे आइडल थे। जी हां, मैं भी उतने ही शौक में हूं जितना शौक में आप सभी लोग हैं। अब एक एक करके उन सारे बड़े नामों का यहां डिस्कशन करते हैं। सबसे बड़ा नाम डोनाल्ड ट्रंप, द करंट यूएस प्रेसिडेंट। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप का नाम भर भर के एप्स्टीन फाइल्स में लिस्टेड है। मैं आपके सामने कई ऐसी कंप्लेंट्स पढ़ता हूं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट वहां दिख रहा है। एक्स यानी ट्विटर पर हमें कुछ ऐसे कंप्लेंट्स के स्क्रीनशॉट्स मिले हैं जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट से हटा दिए गए हैं, लेकिन ड्यू टू देयर इनकॉम्पिटेंसी वो स्क्रीनशॉट्स आज भी इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। सो लेट्स डीप डाइव एंड चेक। ओके, सो पहली कंप्लेंट, डोनाल्ड ट्रंप द प्रेसिडेंट had parties at Mar-a-Lago called Jeffrey Epstein would bring the in and Trump would them off. He measured the by entering a and the on. The guests were elder men and included Elon Musk, Don Jr. Trump, Ivanka Trump and Eric Trump were there. Attorney Allen was also there with attorney Bob Shapiro. We were taken in rooms to give to Donald J. Trump to allow them to us. I was 13 years old. Mind you, I was 13 years old when Donald J. Trump me. Maxwell was also present. सो इसी अकेली एक कंप्लेंट में डोनाल्ड जे ट्रंप एंड इलॉन मस्क का नाम सामने आ चुका है। इनफैक्ट ट्रंप के काफी फैमिली मेंबर्स को भी इस एक कंप्लेंट में रेफर करा गया है। ये एक और स्क्रीनशॉट है जिसमें आप सेकंड लाइन में जो वाइट सेक्शन है आप उसमें देख सकते हैं नोटेबल नेम्स में जेफरी एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन्स वाइफ, डोनाल्ड ट्रंप एंड इवन बिल क्लिंटन का नाम है। सो एक बार इस कंप्लेंट को पढ़ते हैं। Blank reported she has a friend Dash who was a personal assistant to Epstein in Florida from 1986 until 1991 or 1992. This friend shared names of some of the guests at Epstein's parties to include Bill Clinton and Donald Trump. And ये पूरा स्क्रीनशॉट ही कंप्लेंट से भरा हुआ है जिसमें काफ़ी बड़े बड़े लोगों के नाम भी इन्वॉल्व हैं। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स थे जो कि मैंने आपके सामने पढ़े हैं। अगर मैं सारी चीज़ें पढ़ने बैठूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने गो थ्रू करे हैं उन सब के लिंक्स मैं बार बार बता रहा हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। एंड आई वांट
कि आप सब लोग वो सारे लिंक्स को जाकर चेक करें और सारे डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करें, ताकि आपको भी आइडिया लगे कि कौन कौन इन्वॉल्व है। कुछ लोगों को अगर मैं स्पेशली मेंशन करूं तो कुछ लोग जो इस केस में इन्वॉल्व हैं वो है बिल गेट्स, स्टीफन हॉकिंस, जी हाँ, द साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस, प्रिंस एंड्रयू विंडसोर, इतने बड़े बड़े लोगों के नाम इस फाइल में इन्वॉल्व हैं। अब देखो, नाम आ रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि ये लोग एक्चुअली में क्रिमिनल्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारे बंदे क्रिमिनल्स हैं या इन पे सजा हो या जो भी है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इतने बड़े लोगों का नाम इन्वॉल्व है और ये लोग इतने पावरफुल होते हुए भी अगर चुप हैं तो डाउट तो रेज होता है, और डाउट रेज होना भी चाहिए। मैं खुद इस बात से शॉक्ड हूं कि इलॉन मस्क जैसे व्यक्ति को मैं आइडियलाइज करता था यार। मैं उसको वो बंदा मानता था कि ही वॉज द वन जिसने मुझे ये सिखाया कि हाँ, ह्यूमन कुछ भी अचीव कर सकता है। मैंने शायद कहीं ये जगह पढ़ा भी है कि ही इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ट्रिलियनेयर ऑन दिस अर्थ। एक ऐसा बंदा जो कि हर साइंस की फील्ड में, हर इनोवेशन की फील्ड में आगे क्रैक करता ही चला जा रहा है, वो बंदा ऐसी चीज में इन्वॉल्व है। इसका तो ये मतलब हुआ कि वो लोग जानबूझकर अपनी एक अच्छी इमेज हमारे सामने दिखाते हैं और पीठ पीछे हैं तो वो भी राक्षस ही। और सीधी बात है, आज के समय का राक्षस कोई सींग लगा के नहीं आता, रहता तो वो हमारे बीच में ही है, हमारे जैसा ही दिखता है, बस काम उसके इतने घिनौने होते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, इतने पावरफुल और पैसे वाले लोग हैं, सामने आने ही नहीं देंगे ना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके मन में या मेरे मन में कभी ऐसा कोई ख्याल आ भी सकता है? नहीं आ सकता। तो इनके मन में ऐसा ख्याल आता ही क्यों है? ये कैसे लोग हैं जो माइनर्स तक को, माइनर्स पे टॉर्चर करना एंजॉय करते हैं यार, माइनर्स के साथ वो घिनौनी हरकतें करना एंजॉय करते हैं। मैं तो हैरान हूं, सोच भी कैसे लेते हैं। दिस टेल्स अस कि पावर उनको इतना अंधा, गूंगा, बहरा कर देती है कि ह्यूमैनिटी छोड़ ही देते हैं वो लोग। वो ह्यूमंस होते हुए ह्यूमैनिटी को इतना त्याग देते हैं कि इस घिनौनी हरकत को करते हुए भी उन्हें ना शर्म आती है ना डर लगता है। आई एम स्टन्ड। मैं क्या ही बोल सकता हूं जब इतने बड़े स्केल के लोग, इतने वेल एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोग तक इसमें इन्वॉल्व हैं। बिल गेट्स जैसा बंदा इसमें इन्वॉल्व है यार। बिल गेट्स रशियन हुकर से एसटीडी से ग्रसित होता है एंड इनफैक्ट वो अपनी वाइफ को एसटीडी ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद उसे अपनी वाइफ को सीक्रेटली दवाइयां देनी पड़ती हैं। और हमें सुनने में क्या खबर आती है कि बिल गेट्स एंड उनकी वाइफ का डिवोर्स हो गया। अब हमें तो ये लगता है ना कि ये क्या, इतना रिच, इतना हम्बल, इतना सक्सेसफुल आदमी, इसका डिवोर्स कैसे? लेकिन ये फाइल्स उस चीज का आंसर है ना, कि जो चीज हमें दिखाई जा रही है 100% वो सच नहीं है यार। वो बिल गेट्स जो हमारे सामने एक हम्बल बिलियनेयर और एक टेकी आदमी है, वो पीठ पीछे एक्चुअल में ये कर रहा है। इसके बाद कोई भी लेडी उसके साथ रहना ही क्यों चाहेगी? इट्स अ मैटर ऑफ ग्रोस। मुझे खुंदाकारी है अब इन लोगों पर। यह केस एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही पावरफुल लोगों का केस है, तो लगता तो नहीं कि इसमें इतना जल्दी कोई डिसीजन आएगा। मैं खुद इस केस को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूं। जो भी वेरीफाइड सोर्सेज से मैंने चीज़ें पढ़ी और जितना मुझे समझ आया, मैं वो चीज़ें आप तक लेके आया हूं और आगे भी ऐसे ही लाता रहूंगा। जैसे जैसे केस सॉल्व होता जाएगा मैं आप तक सारी चीज़ें पहुंचाता रहूंगा। मैं खुद से पर्सनल व्यूज से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने भी नाम सामने आए हैं, अब चाहे वो इसमें गिल्टी हो या ना हो, बट अगर आप एज अ व्यक्ति इतने पावरफुल हो के भी सिर्फ चुप हो, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आप इस क्राइम को सपोर्ट कर ही रहे हो। तो मेरे लिए और शायद आपके लिए भी, आप ऑलरेडी गिल्टी हो ही अगर आपका नाम आ चुका है। किसी भी एक व्यक्ति को उसकी इंटरनेट वाली प्रेजेंस से आइडल मानना बंद कर दो। हमें नहीं पता वो कैमरा और इस इंटरनेट के स्पेस के पीछे क्या करता है। बिल गेट्स जैसा व्यक्ति जो शायद हर आईटी के बंदे के आइडल रहे होंगे या रहे हैं, वो अपने आइडल को ये सब करते इन्वॉल्व होता देख क्या ही सोचेगा। तो किसी भी एक व्यक्ति को अपना आइडल मानना बंद कर दीजिए। जिसकी भी कोई क्वालिटी आपको पसंद है उससे वो क्वालिटी अडेप्ट करके खुद में लाइए, खुद को इंप्रूव करिए, आइडल मानना बंद कर दीजिए। एंड में बस यही कहूंगा, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखो, बहुत ध्यान से अपने आसपास के लोगों को आइडेंटिफाई करो और चौकस रहो। बाकी हमारे चैनल का एंड गोल आपको याद ही है, लेट्स स्टिक टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर।